10 business lessons you need to learn from Coca-Cola। कोकेन आसानी से कोका कोला की कामयाबी की वजह बन जाती अगर कंपनी अपनी असल तरकीब पर कायम रहती। ये ठीक है कि कोकेन वाकई इब्तदाई कोक तरकीब का हिस्सा थी और इसे सिर्फ 1903 में बना दिया गया था, लिहाजा कोकेन को मुस्तरद करने के साथ उन लोगों ने कोका कोला पर क्या तवज्जो दी है, बल्कि कंपनी की लाजवाल कामयाबी के पीछे क्या राज है। आइए कोका कोला की जहानत और उन 10 वजूहात पर गहरी नजर डालते हैं जो दूसरी कंपनियां उससे कर्ज ले सकती हैं। वेलकम टू GRY, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, थिंक ऑफ द कस्टमर फर्स्ट ऑलवेज। कोका कोला बहुत सी चीजों को समझता है। जब ये अपने ब्रांड को आवाम तक पहुंचाने की बात करता है तो इनमें से एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को मानना। उनके लिए कस्टमर पहले, स्टॉक होल्डर्स दूसरे और कंपनी खुद सबसे आखिर में आती है। और ये एक कारोबारी शख्स के तौर पर आपके लिए वाकई एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि आपकी कामयाबी दर हकीकत आपके कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स को सुनने से हासिल होती है। आपको हमेशा अपने कस्टमर्स की बातों को कबूल करने और इस पर अमल दरामद करने की जरूरत है, और इसके बाद अपने स्टेक होल्डर्स की बात भी सुने और जो कहें वो करें। आई थिंक माइंडसेट से बचें और इसके बजाय उन हकाइक को कबूल करें जो आप अपने कस्टमर्स से हासिल करते हैं, चाहे वो कितने ही मुख्तलिफ हों। नंबर 2, बी कंसिस्टेंट। देर या तासुर कायम करने के लिए अपनी ब्रांडिंग के मुताबिक रहें। एक और अहम सबक जो कारोबार कोका कोला से सीख सकते हैं वो मुस्तकिल मिजाजी की अहमियत है। कंपनी अमेरिकन आइडल और आइडेंटिटी एलिमेंट्स जैसे कैंपेन्स, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए कस्टमर्स के जहनों में खुद को शामिल करने के लिए पुरअज़्म है। और ना सिर्फ ये कि कोका कोला ने 1886 में अपने आगाज के बाद से वाज़े तौर पर वही लोगो उठाया हुआ है। नंबर 3, बी इन टच विद कल्चर्स इन लोकल मार्केट्स। कोका कोला एक सदी से ज्यादा अरसे से हर जगह अपने लिए जगह बनाकर कारोबार में है। इसकी मार्केटिंग की हिकमत अमली हर मखसूस मार्केट में कल्चरल ट्रेंड्स को मद्देनजर रखती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में कोक और तमाम सुर्ख लिबास में मलबूस सेंटा की तस्वीर क्रिसमस की रवायत के तौर पर बरकरार है। मजीद ईस्ट में कोक ने चीनी नए साल की तकरीबात के लिए पहली कोक ऑफ द ईयर रस्म बनाई। कोका कोला से सीखकर आपको अपनी मार्केटों की मुख्तलिफ सकाफतों और रवायात पर तहकीक करनी चाहिए ताकि अपने सार्फिन के साथ जज्बाती सतह पर जुड़ें। नंबर 4, शो अप बिग। कोका कोला इतनी ही बड़ी कंपनी है जितनी इसे मिलती है, लेकिन ये फिर भी लफ्जी तौर पर बड़ी दिखाई देती है। ये अपने आप को ओलंपिक्स में वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स से जोड़ती है। और ना सिर्फ ये कि उनकी मार्केटिंग भी शानदार है, जो हमें अगले सबक पर ले जा रही है। नंबर 5, इन्वेस्ट इन क्रिएटिव्स कंटेंट टू स्टैंड आउट इन द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड में खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन कोका कोला ने हैप्पीनेस मशीन जैसे काबिल कंटेंट को शेयर करके इसे हैक करने का इंतजाम किया है। कंपनी यहाँ कारोबारों के लिए एक कीमती सबक पेश कर रही है, जो कि ब्रांड को फरोख्त देने के लिए मुस्तकिल तौर पर बेहतरीन कंटेंट पेश करना है। कोक कंटेंट मशीन ने अब हैप्पीनेस ट्रक, प्लेन और स्टोर तैयार किया है। नंबर 6, Style your brand message to target people's emotions। सार्फिन की खरीदारी के रवैये पर की गई एक तहकीक में पता चला है कि जज्बाती पैगाम वाले एड्स की कामयाबी की शरह 31% थी, जबकि अकली पैगाम पर तवज्जो मरकूज करने वाले एड्स की कामयाबी की शरह सिर्फ 16% थी। एक और सर्वे से पता चला है कि जिन सार्फिन का कारोबार के साथ मजबूत जज्बाती ताल्लुक है वो 306% ज्यादा लाइफ टाइम वैल्यू पैदा करते हैं और 71% ज्यादा इम्कान रखते हैं कि वो ब्रांड को
एम्पावरमेंट करें। सीधे अल्फाज में इमोशनल मार्केटिंग काम करती है और कोका कोला इसका सबूत है। कोक की शेयर अ कोक शेयर अ फीलिंग कैंपेन इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कंपनी किस तरह तख्लीकी तौर पर सार्फिन के जज्बात के साथ खेलती है। और यहाँ सबक क्या है? जज्बात में इजाफा ग्राहकों से जाती तौर पर जुड़े और अपने ब्रांड को यादगार बनाने का बेहतरीन तरीका है। नंबर 7, अडॉप्ट बट डोंट फोर्स चेंज। तब्दीली खास तौर पर आज की तेज रफ्तार दुनिया में बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा तब्दीली आपके सार्फिन को दूर कर सकती है और ऐसा करने से अच्छे से ज्यादा नुकसान होता है। सार्फिन कोक इसके अलग पहचाने जाने वाले जायके की वजह से पसंद करते हैं। जैसे कोकोला ने अपने 131 साल से ज्यादा कारोबार में बरकरार रखा है, जो कि एक नई कोक के अलावा है। ड्रिंक्स का एक मीठा वेरिएंट जिसे उसने पेप्सी के हरीफ के लिए मुतारिफ कराया था, लेकिन बॉटम लाइन कस्टमर्स इससे नफरत करते थे। इसलिए इन तब्दीलियों से मुहतात रहें जो आप नाफिज करते हैं और अपने सार्फिन को तब्दीली को कबूल करने पर मजबूर ना करें। नंबर 8, पर्सनलाइज एंड लोकलाइज योर ब्रांड। आप कुछ पढ़ रहे थे या देख रहे थे और आपने इससे जाती ताल्लुक महसूस किया और इसके आपका ज्यादा देर तक जुड़े रहने का इम्कान है। कारोबार के लिए आप जितनी देर तक अपने सार्फिन की तवज्जो को बरकरार रख सकते हैं, उतना ही ज्यादा इम्कान है कि वो आपसे खरीदेंगे। पर्सनलाइजेशन कामयाब मार्केटिंग का मरकज है। आलमी सतह पर एक बड़ा तस्लीम शुदा ब्रांड होने के बावजूद कोका कोला हमेशा कैंपेन्स को जाती बनाने और मकामी बनाने का रास्ता तलाश करता है। मिसाल के तौर पर लोगों के नामों को उनके कोक केन्स पर प्रिंट करना इंतहाई कामयाब रहा, क्योंकि उसने पर्सनलाइजेशन की ताकत को इस्तेमाल किया। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोका कोला की हिकमत अमली को कॉपी और पेस्ट करें। इस बारे में सोचें कि आप अपने ब्रांड को मकामी और इनफरादी सतह पर किस तरह जाती नोयत का बना सकते हैं, जो वाकई आपके ब्रांड के लिए अच्छा काम कर सकता है। नंबर 9, टेक केयर ऑफ योर बिगेस्ट कस्टमर्स। मैकडोनल्ड्स, वेंडीज, चिक-फिल-ए, सबवे और सोनिक कोका कोला के सबसे बड़े क्लाइंट्स की कुछ मिसालें हैं। ये तेज सर्विस कारोबार कंपनी के लिए एक अहम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और आमदनी का जरिया बनाते हैं, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि उन फ्रेंचाइजीज को हमेशा बेहतरीन सतह की सर्विस मिलेगी, कोका कोला ने खास तौर पर उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए अकाउंट टीम्स तश्कील दी। और इसके अलावा कोक उन फ्रेंचाइजीज को फरोग देने के लिए भारी रकम की सरमायाकारी करता है और सर्विस प्रोफेशनल्स को तैनात करता है ताकि वो अपनी सोडा मशीनों के साथ किसी भी इक्विपमेंट इशू का फौरी जवाब दे। कंपनी समझती है कि वो अपने सबसे बड़े क्लाइंट्स को मौसर तरीके से कारोबार करने के काबिल बनाकर अपने कारोबार को बढ़ाती है। मेरा मतलब है कि मैकडोनल्ड्स या वेंडीज में जितने ज्यादा लोग खाते हैं, कोक प्रोडक्ट्स उतनी ही ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। नंबर 10, रिफ्रेश योर ब्रांड रिप्रेजेंटेशन रेगुलर। कोका कोला एक ऐसी कंपनी की एक बेहतरीन मिसाल है जिसे अपने ब्रांड पर काम करने के अलावा बाकी सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी अपने ब्रांड में जिंदगी का सांस ले रही है। सिर्फ एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचें। आपने कितनी बार कोका कोला कैन के डिजाइन को तब्दील होते हुए देखा है? और क्या फ्री स्टाइल मशीन जैसे डिलीवरी सिस्टम की इजाद बिल्कुल नाकाबिले यकीन नहीं थी? और ये हमें आज के सवाल की तरफ लाता है, कारोबार में आपने सबसे कीमती सबक क्या सीखा? ओह, आप अभी तक यहाँ हैं। आखिर तक हमारे साथ रहने के लिए ये रहा आपका बोनस फैक्ट। बुनियादी बातों को मत भूलना। कोका कोला की बड़े पैमाने पर तरक्की और मार्केट तक पहुँचने के बावजूद ये अपने बुनियादी नजरियात पर कायम है। दहाइयों के दौरान उनकी मुतादिद मार्केटिंग कैंपेन्स एक अहम पैगाम लाती हैं और वो है खुशी। लिहाजा मालूम करें कि आप अपने ब्रांड के बारे में क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं और फिर इसके इर्द गिर्द अपनी तमाम मार्केटिंग कैंपेन्स बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें।